आवाज आ रही है आप लोगों को? तो बोलने का त्याग है आपका क्या? आप लोगों को पहले व्यवस्था बनाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पूजन की विधि को समझ रहे हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि पूजन करने वाला भगवान का भक्त पूजन के प्रसंग में संकल्प कर रहा है कि हे पुराण पुरुष, हे उत्तम पुरुष, हे अनंत परमेष्टि, मैं संसार में जितने भी पुण्य कर्म के योग से पवित्र वस्तुओं को प्राप्त कर चुका हूँ, ये सब पवित्र वस्तु, ये पुण्य की सामग्री में इस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में हवन करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, होम करने को तत्पर हुआ हूँ। और ठीक भी है, संसार में यदि पुण्य कर्म से कुछ मिला है तो उसको सही जगह उसका उपयोग कर लेना चाहिए। धन का प्राप्त होना ये कठिन नहीं है, कठिन तो यह है कि धन का सदुपयोग हो जाए। आज धन तो बहुत लोगों के पास में, मगर धन का सदुपयोग करने वाले बहुत दुर्लभ लोग हैं। अब विचार कर लो, सोच लें आप लोग। अब यही चातुर्मास चल रहा है, वकील साहब ने तो कह दिया चातुर्मास अच्छा चल रहा है। क्यों, कैसा चल रहा चातुर्मास? आवाज से नहीं आ रही क्या बात है? अच्छा चल रहा है, मगर सोचो आप लोगों के बीच में 2 वर्ष पहले मुनि विशुद्ध सागर जी, निराकुल सागर जी आए थे। उन्होंने लाइन एरिया में चातुर्मास किया। जिन भाई के मकान में रह कर के चातुर्मास हुआ, आप लोगों ने धर्म लाभ लिया, मगर उनको लगा, आपको लगा हो या ना लगा हो, उनको लगा अपना अपना होता है। उन्होंने आपको प्रेरणा दी, और प्रेरणा दी तो आप देख रहे हो उनका चातुर्मास जहाँ हुआ वो तो अच्छा था, मगर आज आप कह सकते हो आज हम अपने दिगंबर जैन समाज के संत निवास में चातुर्मास करवा रहे हैं। उपलब्धि रहती, आप इस संत निवास में चातुर्मास करवा रहे हैं। आप लोगों ने ताली में अनुमोदना की, मगर मानो नहीं मानो, जिन जिन लोगों ने इस संत निवास में एक रेत का दाना भी दिया होगा, उसको भी ये चातुर्मास करवाने का 16% प्राप्त होगा। बताओ, लोगों ने जो जो योगदान दिया, एक रेत का कण हो, सीमेंट हो, पत्थर हो, कमरा बनवाया हो, हाल बनवाया हो, तो विचार करो उस व्यक्ति ने अपना धन का उपयोग कर लिया। इटारसी में मकानों की कमी नहीं, एक से बढ़ के एक, हजारों के नहीं, लाखों के नहीं, करोड़ों के मकान दिखते होंगे, आप लोग दिखाई देते हैं, मगर ये बहुत दुर्लभ होता है। अपने लिए तो पशु भी मकान बना लेते हैं, चिड़ैया भी घोंसला बना लेती है, मगर जिन्होंने यहाँ योगदान दिया है उन्होंने संतों को रोकने के लिए योगदान दिया है। किशोर भैया, रात में विचार आ रहा था मेरे लिए कि अब सोचो ऐसी ठंडी पड़ रही है, पानी गिर रहा है, और यदि जो कमरे में निवास कर रहा हूं उसमें यदि हवा रखने का प्रबंध नहीं होता, व्यवस्थित दरवाजे नहीं होते, खिड़कियां नहीं होती, तो क्या होता बताओ? सोचो, यदि रात में नींद नहीं आती तो सोए प्रतिक्रमण सामयिक भी अच्छे से नहीं होती। अब एक बात के साथ कई संबंध जुड़े रहते हैं।
आप लोग आहार दान करते हो, आहार देते हो, क्या है 4 रोटी कोई भी खिला देगा, मगर पता है 4 रोटी नहीं, आपने 1 कटोरी दाल नहीं दी साधु को, आपने 24 घंटे का रत्नात्रय का दान किया है। आप उसको सामान्य मत समझना, बहुत बड़ी बात है। संभवतः याद आ रहा रायण सार ग्रंथ में लिखा है, वो कुंद स्वामी का माना जाता ग्रंथ, उसमें लिखा है जो व्यक्ति साधु की अंजलि में रोटी का 1 गिलास देता है वह अपने भविष्य में होने वाले मुनि धर्म में अपना पाथे तैयार कर लेता है, मतलब अपने ही आहार का प्रबंध कर लेता है। हमारे यहाँ तो खसखस के बराबर दान देने को संबत गोस्वामी कहते हैं बट वृक्ष के समान, बट वृक्ष के बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा विचार करना चाहिए। अब हमारा चातुर्मास हो जाएगा, फिर तो खाली करना पड़ेगा जी भैया हमें, क्यों भैया वकील साहब, दिवाली बाद खाली तो करना पड़ेगा हमको। आवाज नहीं आई, बोलो विवेक, कुछ तो बोलो विवेक से, खाली करना पड़ेगा दिवाली बाद, हैं हैं? आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? नहीं करना खाने तो क्या करना फिर? हैं? हमारे लिए बताओ, यहाँ से जाना होगा ना इटारसी से, हैं? तो फिर शीतकाल करना। ब्रह्मचारी बोला तुम बोले नहीं रहा, कैसे करें बताओ, चंद्री चले तुम कह रहे हो तो बताओ। शीतकाल कर लिए मान लो, इसके बाद जाना पड़ेगा होली बाद, ग्रीष्मकाल करना पड़ेगा। कौन ने कही? मंगौली वालों ने कही, कहा आओ समझ में आ गई। ग्रीष्मकाल करना है, फिर क्या होगा, ऊपर से धूप पड़ेगी और बगल से लू चलेगी, बिठाल दी तवा के ऊपर। अरे हमारा कहना तो यह है, आपने इतना अच्छा हाल बना लिया, कितने कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, ऊपर के कमरे हैं उसमें हम लोग निवास कर रहे हैं, 1-1.5 महीने निर्विकल्प सामायिक कर रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता महाराज को गर्मी में भी अच्छा रहे? बोलो क्या करना है गर्मी में? क्या महाराज आप बताओ क्या करना, कूलर लगाना कि एयर कंडीशन लगाना है बताओ? अभी मैं कहूँ भैया वे सुधीर भैया के हमारे ऊपर कूलर लगा दो, ऐसा नहीं, कूलर में नहीं बैठते महाराज, उसमें जीव हिंसा होती है। फिर आप लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए, साधुओं को यदि चातुर्मास में अनुकूलता है, ठंडी में अनुकूलता है, तो गर्मी में भी अनुकूलता रहना चाहिए। बिहार करते हम बोलते थे भैया कल दोपहर में सामायिक ऐसी जगह करवाना 2 मंजिल स्थिति हो, क्यों 2 मंजिल में छत तपेगी नहीं, गर्मी नहीं लगेगी, बताओ। अरे वकील साहब आप भी बन जाओ, भी बन जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सुनो, बचपन से हम तांगा में नहीं बैठे, बैलगाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी में 1 बैल नहीं 2 बैल होते हैं, क्यों आगे बताओ? यदि हमारे वकील साहब किशोर भैया आदि ठान लें तो 2 मंजिल क्या 7 मंजिल बन जाए। मगर सुना, एक वकील साहब किशोर भैया अकेला नहीं, मैं तो चाहता हूं पूरी समाज को योगदान मिलना चाहिए, बताओ। शुरुआत वे कर दें, मगर आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे आप आहार कराते हो, आहार में सब प्रकार की व्यवस्थाएं रखते हो, पहले महाराज का आहार होगा, अपने प्यार प्राणों से प्यारे लड़का बच्चों को भी डांट दे, भागो यहाँ से, पहले महाराज को आन दो, बाद में भोजन मिले।
बताओ। उसी प्रकार अपने व्यापार में भी अपनी तिजोरी पेटी में एक खन बनाना चाहिए। 100 रुपया एक खन में डालो और 5 रुपया दूसरे खन में डालो, इस खन का पैसा काय में, बोलो विवेक, है दान में रहेगा। ऐसा होना चाहिए, मगर हम लोग सोचते नहीं। देखो भैया, विराग भावना को याद रखो। बीज राग फल भोग वे, जो किसान जग माय। पूरा हम ही पढ़ेगा, तुम पढ़ो ना। त्यों चकरी इंद्र सुख करे, धर्म विसारे नाय। किसान होता है, बचपन में देखते मक्का आती थी, मक्के का ढेर, भुट्टों का ढेर लगता था। अच्छे वाले भुट्टों को उठा करके अलग से भांज करके ऊपर लोग, किसान लोग टांग देते थे। ये प्रदर्शनी नहीं, ये अगली बार बोने के काम आएगा। क्यों चुल्लक जी करते ना, अच्छे भुट्टों को, अच्छे बड़े दाने वालों को टांग देते हैं। और क्या, हमारे छुल्लक जी दमोह के पास से आए, भी जानते गांव में क्या होता है। इटारसी वाले क्या जाने, भुट्टा खाना आता, वो भी गैस चूल्हे पे सेक के। उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग। अच्छा, छुल्लक जी यहाँ के लोग भी जानते हैं, उपयोग नहीं करते। नहीं, आप रहोगे तो वो भी करने लगेंगे। तो आप सोचो, जैसे किसान बीज को बचा के रखता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती भी 6 खंड के भोगों को भोगता है, मगर धर्म के माध्यम से अपने भविष्य को भी बचा के रखता है। जितना कमाओगे घर में काम में ले लोगे तो कुछ नहीं, कोई ऐसा काम कर लो। घर में 10-10, 20-20 कमरे। हमें तो ऐसा लगता है इटारसी के मकानों को देखकर, कई कमरे तो खुलते ही नहीं होंगे महीनों वर्षों, झाड़ू पोछा नहीं लगते। क्यों किशोर भैया बताओ, हैं? और तुम लोगों ने बताओ, अपने बड़े महल से मकान बना लिए, तुमको ये नहीं लगा कि महाराज आएंगे। अभी 2 महाराज आ गए तो व्यवस्था हो गई, कल 6 महाराज आ गए तो कहाँ बैठेंगे बताओ। अगली बार 6 महाराज जी का चतुर्मास क्या कराओगे बताओ, हैं? अंधेरे में कराओगे? जरा देख के आओ क्या व्यवस्था है। वहां उजाला नहीं है। ऊपर यदि कुछ हो जाएगा, उजाला भी आएगा, हवा भी आएगी। सरमती सुन रहे कि सो गए? सुन रहे ना? ऊपर क्या होगा, उजाला भी होगा, हवा भी आएगी, और गर्मी में नीचे के कमरे ठंडे भी रहेंगे और अच्छा भी लगेगा। आप लोगों को सोचना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल चुका हूँ बहुत सारी बातें। अब आपको ऐसा लगता है मेरी भाषा समझ में नहीं आती होगी, समझ जाओगे तो। मेरा तो मन है दिवाली के पहले ही ऊपर का आपका भाव बन जाए, ताकि पूरी व्यवस्था हो जाए। अभी तक तो सुना है, एक बात चलती थी, अरे इतने दूर संतनवास में कौन जाएगा, कोई महाराज नहीं जाएंगे। अब तो मैं समझता हूँ हमारा मन बना साधना करने का। अब लगता है आप लोगों ने इस संतनवास को 100 नंबर दे दिए होंगे। नहीं दिए क्या? क्यों नहीं दिए क्या? दिए। फिर आप लोगों को ये सोचना, इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज अनादिकाल से अनंत काल तक ही रहेंगे। बिहार भी होता है, लाइन एरिया वाले मोगवालते में मत लेना, महाराज तो परमानेंट न्यास कॉलोनी में आ गए, हम कभी भी पहुंच सकते हैं लाइन एरिया में। क्या समझ रहा हो? शांति नगर वाले सोच रहे महाराज तो अच्छे फ्री हैं, बे संभाले महाराज को। सुन रहे गोयल जी, हम कभी भी पहुंच सकते हैं। कहाँ? शांति नगर पहुंच सकते हैं। महाराज अच्छी शांति, ये काय परेशान कर रहा है हमें बताओ, बोलो। आप चाहते हैं शांति नगर में आए? अब देखो क्या है, हो सकता है सुबह कल हो सकता है बच्चों के बीच में कल एल के जी तरफ चले जाए, बिहार कर जाए, मगर आप लोगों से इतना ही कहना है, आप समय की आवश्यकता समझो। धन यदि कमाया है, घर में धन है, तो सही जगह उपयोग करने का प्रयास किया करो। इसलिए आप लोगों ने जो यहाँ खर्च किया है,
आप लोग काबिले तारीफ हो। मुझे विश्वास है जिन लोगों ने ये संत निवास बनाया है और 1 पैसे का भी दान दिया, 1 लाख रुपए का, 5 लाख का दान दिया है, अगले जन्म में इनके लिए कहो 84 खंड का महल मिल जाए चक्रवर्ती का। विवेक तुम्हें तकलीफ हो रही है, नहीं मिल जाए? ताली का नहीं बजा रहा तुम बताओ। विवेक भैया कई बार अपना नाम भूल जाते ऐसा लगता है, अब यहाँ पूजन की चर्चा हो रही है, यहाँ कहा जा रहा है हे भगवान आनंद देव, मैं अपने संपूर्ण पुण्य को दे दी विमान, केवल ज्ञान अग्नि में हवन में होम करता हूँ। सोच लो, यहाँ सुन रहे मनीष, पूरे पुण्य को समग्र पुण्यम कहा गया है, थोड़ा बहुत दे देते। आप लोग दान तो करते हो, कैसे करते बता दूंगा आपको। छोटा सा बच्चा है, उसको एक सेब फल ला के दे दो, आप उसको सेब फल दे दिए, आपने दिया, फिर उससे भैया थोड़ा हमको हमारा है दे दो, हम भी तो आपके, हाँ हमारा, हम नहीं दे रहे, दे दो ना, तो वो नाखून से ले लो। ऐसा आप लोग करते रहते हो। इतना भी करना अच्छा है, मगर अपनी शक्ति के अनुसार त्याग तपस्या किया करो। यहाँ तो भगवान के सामने प्रतिज्ञा किए, समस्त पुण्य सामग्री को केवल ज्ञान रूपी अग्नि में हवन करता हूँ। इस प्रकार हमने पूजन की प्रतिज्ञा की। अब आगे देखो, ये स्वस्ति मंगल पाठ है, इसको निकालो, आगे समझते हैं क्या कहा जा रहा है। स्वस्ति कैसे हो, अच्छा कैसा हो, ये अपने को समझना है। सुनने में आया है जब से हमने यहाँ मंगलाष्टक आदि प्रारंभ किया है, कई लोगों को पूजन में और मन लगने लगा है। थोड़ा अच्छे से पढ़ो और विशेष विषय आने वाला है, इसलिए यहाँ तीर्थंकरों को याद किया जा रहा है। क्यों याद कर रहे? सब मतलबी हैं यहाँ पर, सब कह रहे हैं भगवान हमारा अच्छा हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए, इसलिए भगवान को याद करें। कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं आप मांगते हो तो मांगो, अपने वालों से मांगो। भगवान हमारे, हम भगवान के, जो मांगो बीतरागी देव शास्त्रगुरु से मांगो। मांगना तो उचित नहीं, बिना मांगे मिल जाता है, मगर इसको पढ़ते ही आगे चलते हैं। श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्तिश श्री अजिता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना। अच्छा, श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना। बोलो अभी तो आप पढ़ लेते हो अच्छे से, मगर यहाँ पर याद रखना, पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी आना चाहिए। श्री वृषभा, श्री ऋषभ देव भगवान, ना हमारा स्वस्ति कल्याण करें, मंगल स्वरूप हो। किससे कहा? वृषभनाथ भगवान से निवेदन किया जा रहा है, हमारा मंगल करें, कल्याण करें। श्री अजिता स्वस्ति ना, ना सब जगह लगाना। श्री अजितनाथ भगवान हमारा कल्याण करें। श्री संभवा ना स्वस्ति, श्री संभवनाथ भगवान हमारा मंगल करें, मंगल स्वरूप में। श्री अभिनंदना ना स्वस्ति, श्री अभिनंदन नाथ भगवान हमारा मंगल करें। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। कल या परसों कोई व्यक्ति आए थे कि हम नवग्रह विधान करना चाहते। कौन सा विधान करना चाहते? नवग्रह। तो नवग्रह विधान में क्या होता है?
महाराज 9 ग्रहों की शांति के लिए विधान होता है, तो उसे नवग्रह में 9 ग्रह की शांति के लिए क्या करते हैं? शनि ग्रह की शांति को मुनि सुव्रतनाथ भगवान का करते हैं। और है बोलो ना, है रविवार को पारसनाथ भगवान का विधान करते हैं। 9 भगवान का विधान कर लिया, अब आपके पूरे ग्रह शांत हो गए, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सुखी हो जाओगे। मतलब 9 तीर्थंकर ही ग्रह की शांति करने के लिए होते हैं, बाकी जितने भी तीर्थंकर 15 है ना, वे तो कोई आवश्यक नहीं, उनका पूजा आवश्यक याद करना उनको। मतलब 9 ही तीर्थंकर काम के हैं। सुन रहे ना, तुम लोग कितने भोले वाले हो और कोई की भी बात में आ जाओगे। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग ये पक्का समझो, जो काम मुनि सुव्रतनाथ भगवान करते कर सकते हैं, वो काम ऋषभदेव भगवान भी कर सकते हैं। बता, जो काम छोटा भैया कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता क्या? प्रियांशु है, बताओ, छोटा भैया कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। जो काम पारसनाथ कर सकते हैं वो काम महावीर स्वामी भी कर सकते हैं। अब तो ऐसा लगता है नहीं 9 भगवान दमदार है। बाकी ये आप लोगों ने कैसी धारणा बनाई? मैंने उसको कहा, भाई तुझे नवग्रह करना है तो नवग्रह क्यों करता है? तू तो 24 तिथियों का विधान कर ले, सब शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। महाराज जी फिर नवग्रह विधान क्यों लिखा गया है? महाराज जी ये क्यों कह देते हैं कि शनिवार को मुनि सुव्रत भगवान के पास जाओ? क्या होता है, जब बच्चे शैतानी करते हैं, मानते ही नहीं है, ऊधम करने से बाज नहीं आते, अब बताए कितनी बार चढ़ चढ़ करे मारे गाल में, तो फिर एक काम करो, काम से लगा दो, क्योंकि बच्चे ऊधम तो करेंगे। उनसे कह दिया इन तीर्थंकर का विधान कर लो। आप लोगों को सीधी सीधी समझ में नहीं आता है, आप लोगों को समझाना पड़ता है। ऐसा है, ऐसा ही यहाँ पर आप लोगों को देखना चाहिए। इसलिए यहाँ 24 तीर्थंकर को याद किया जा रहा है। अच्छे से याद करो तो जरूर कल्याण होगा। इसलिए आप लोग पाठशाला आ रहे हैं, मगर अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है हमारी कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। पूरे लोगों का उत्साह पाठशाला को नहीं बन पा रहा है। मैं चाहता हूँ कम से कम 108 तो पुरुष पाठशाला में आए। बताओ, फिर भी कल 21 लोग की संख्या सुनने में आई थी। बताओ, चलो धीरे धीरे सही, मगर ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको इतना तो समझना है, जब तक जिनवाणी को नहीं समझोगे कल्याण नहीं होगा। जब तक जिनवाणी को नहीं समझोगे उलझते रहोगे। और एक बात और मैं कहता हूँ आप लोगों से, भैया दुकान किराए की ले लेना विजयन, माल उधार लेके आ जाना, उधारी के नौकर लगा लेना, उधारी का फर्नीचर ले आना, उधारी के सब सामान ले आना, मगर बुद्धि किराए की उधारी की मत लाना। क्या कभी भी किराए की बुद्धि से व्यापार नहीं करना। सुधीर भैया, सब उधारी का ले लेना, सब किराए का ले लेना, मगर बुद्धि ना किराए की होना चाहिए और ना उधारी की होना चाहिए। बुद्धि बोलो अपनी होना चाहिए, अपने द्वारा ही काम होना चाहिए। मगर तुम्हारे पास तो पूरी बुद्धि उधारी की लग रही है। और जब से मेरे को इटारसी में आना हुआ, अब तो ये लग रहा है इटारसी के लोगों ने मीटिंग कर ली है। इन लोगों ने बना लिए संगठन के, देखो भैया महाराज आए, जितनी भी बुद्धि की आवश्यकता है महाराज की खर्चा कराओ, अपनी बचा के रखो, कल काम आएगी। कोई भी काम में आप बुद्धि नहीं लगाना चाहते। अब सोच लो, विचार कर लो,
बुरा नहीं मानना। कल एक बात सुनने में आई थी कि महाराज के आहार देने का सबका उत्साह चल रहा है, मगर महाराज हमको भी कुछ सामान निकालने का मौका मिलना चाहिए, हमको भी शोधन करने का मौका मिलना चाहिए। मगर हमने कहा नहीं भाई, वो भी आपकी व्यवस्था करने के लिए आते हैं, मगर आप लोग व्यवस्था बिगाड़ के रख देते हो अपने आप में। आप इतने लोगों को बुला लेते हो कि आप ही व्यवस्था नहीं कर पाते। इसलिए स्वाध्याय में आया करो, समझो स्वाध्याय कैसे करते हैं। क्या हो गया? सुनो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उधारी की बुद्धि नहीं चलेगी, किराए की बुद्धि नहीं चलेगी, तो कैसे चलेगी? अपनी बुद्धि चलेगी। आप जिनवाणी को सुनो, आप जिनवाणी को समझो, श्लोकों के अर्थ को समझो, सूत्रों के अर्थ को समझो और अपने स्वाध्याय में गति बढ़ाओ। ऐसा है। अब आपको यदि पता लग जाए कि भक्तामर में कौन सा छंद होता है, बोलो, भक्तामर स्तोत्र में कौन सी जाति का छंद है? जिंदगी से पढ़ रहे हैं। बसंत तिलका कौन सा छंद है? अब कैसे पहचानते? 14 अक्षर होंगे एक एक लाइन में, एक एक चरण में बसंत तिलका होता है। वैसे ही पूजन प्रतिज्ञा पाठ पढ़ा, ये भी बसंत तिलका छंद है, इसमें भी 14 अक्षर होते हैं। अब आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? नहीं, पूजा पीठिका पढ़ी थी, है ना? पवित्र पवित्र हुआ, वो कौन सा था भाई? अनुष्टुप छंद था, 8 अक्षर वाला था। उसी प्रकार स्वस्ति मंगल पाठे, ये भी 8 अक्षर वाला है। ऐसे छंद का ज्ञान करो और उसके अर्थ निकालना सीखो, तो आप अपनी बुद्धि से स्वाध्याय करोगे तो कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, देखो इटारसी नगर है, 200-250 घर की दिगंबर जैन समाज है, यहाँ पर चैत्यालय 4 मंदिर हैं और यहाँ पर तो साधु त्यागी व्यक्ति आते रहते होंगे, आगे और भी आते रहेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो आप लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेजी में स्लोगन है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा भटक जाओगे, तो क्या करना? सेल्फ स्टडी हो तो कंफ्यूजन नो, अपने द्वारा स्टडी करो तो करना सीखना पड़ेगा। इसलिए हमारी कक्षा में स्वाध्याय में आओ, अच्छी बात है, मगर शाम को जो बच्चों की पाठशाला चल रही है, शाम को जो महिलाओं की पाठशाला चल रही है, एक भी नहीं छूटने की, पूरे लोगों को आना चाहिए। और 9:30 बजे दुकान यदि आपकी 9:45 में बंद होती है, भैया अब इतना तो त्याग करो, 15 मिनट पहले दुकान बंद कर दो, क्या बिगड़ जाएगा? मैंने बार बार कहा, जहाँ सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, बुलाना नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया? जहाँ जिनवाणी की आराधना करोगे, जहाँ शास्त्र की आराधना करोगे, वहां संपत्ति तो बिना बुलाए आ ही जाएगी, बुलाने की आवश्यकता नहीं। ताली से लग रहा कुछ लोगों को समझ में आ गया है मतलब है। इसलिए आप लोग सोचें, अब बच्चे लोग शिविर का प्रारंभ भरा, कोई बच्चा है, महाराज जी मम्मी कह रही है परीक्षा की तैयारी करना है बेटा, बोर्ड की परीक्षाएं, और शिविर का विकल्प मत करो। अब सोच लो, विचार कर लो, कितनी संकीर्णता है। पहले तो मैं पूछता हूं, यदि मान लो 10 दिन शिविर में नहीं आएगा बच्चा, क्या बन जाएगा बताओ? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, मगर बनेगा कैसे? जब उसके बाद पढ़ाई बुद्धि होगी, और बुद्धि कैसे आती है पता है? धर्म की आराधना करने से आती। एक बार आज सुन करके जाओ, मैं अभी तक नहीं बोल पाया हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, आगे द्वितीयों का प्रसंग आने वाला है।
एक प्रज्ञा श्रवण नाम के मुनि महाराज होते हैं। कौन से? ऐसे होते हैं अंतर्मूर्ति में पूरे द्वादशांग का पाठ करने की सामर्थ्य उनके पास होती है। एक शुद्ध केवली होते हैं जिनको द्वादशांग का ज्ञान होता है। अब ऐसे प्रज्ञा श्रवण, ऐसे शुद्ध केवली ये पुस्तकों को पढ़ के नहीं बनते। सुन रहे? आज तक कोई ऐसा सिलेबस नहीं बना, ऐसा पाठ्यक्रम नहीं बना जिसको पढ़ करके समझ करके कोई शुद्ध केवली प्रज्ञा श्रवण बन जाए। कैसे होते हैं? ऐसे कि 1000 प्रश्न आप बोल दो, वकील साहब 1000 प्रश्न बोल दो, जिस क्रम से आपने बोला उसी क्रम से हर प्रश्न का सही उत्तर देने में समर्थ होते हैं। बताओ, मगर वो पुस्तक पढ़ने से नहीं होते, वो बीतराग धर्म की आराधना करने से बनते हैं, वे सच्चे देव शास्त्रों की भक्ति करने से बनते हैं। यदि 10 दिन आप लोगों ने सोच लिया कि हमें कुछ नहीं करना है, बस 10 दिन आराधना करना है, तो मैं दावे से कहता हूं आपके बच्चे का 10 गुना शोषण बढ़ जाएगा। और जितने नंबर चाहे मिलेंगे उसके लिए, क्योंकि याद रखो भाग और पुरुषार्थ संसार में 2 चीजें आपको समझना आवश्यक है। पुरुषार्थ वर्तमान का अपना परिश्रम होता है, भाग पूर्व में किए गए परिश्रम से जो उत्पन्न हुआ पुण्य होता है, भाग्य होता है। मगर जब पुरुषार्थ काम नहीं करता तो भाग्य काम करता है। आप तो अखबार पढ़ते हो, आप टेलीविजन देखते हो, समाचार सुनते हो, कई बार सुनते होगे 15 दिन तक सैनिक बर्फ में दबा रहा और 15 दिन के बाद जिंदा निकल आया। ये भाग्य काम करता है, पुरुषार्थ नहीं। आपने सुना होगा कोई ट्यूबवेल में नलकूप में कोई बच्चा गिर गया और क्या रेस्क्यू बोलते, और लोगों ने उसको निकाला, वो जीवित निकल के आ गया, खरोच भी नहीं आए। और एक ऐसा भी होता कोई बच्चा भाई जल्दी भी निकालने का प्रयास किया, मर गया। यहाँ भाग्य काम करता है। इसलिए याद रखना, आप लोगों के लिए याद होना चाहिए, जहाँ दवा काम नहीं करती है तो हवा काम करती है, जहाँ हवा काम नहीं करती वहाँ दुहा काम करती है, जहाँ दुहा काम नहीं करती है वहाँ स्वयं भुवा काम करती है। क्या समझ में आया? कभी कभी लाखों की दवाई करा देते हैं, भोपाल ले गए, नागपुर ले गए, बम्बई ले गए, विदेश में ले गया, अंत में लाखों करोड़ों खर्च हो गए, अंत में कुछ नहीं मिला, लाश लेके घर पे आए। सुन रहे हैं आप लोग? और कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी सी ठंडी हवा प्राप्त कर ली, शीतल हवा, खुले वातावरण में रहे, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। देख रहे हैं आप लोग? अभी कोरोना काल से निकल के आए, सबका हमारा आपका नया जन्म हुआ। क्या हुआ है बोलो? द्विज हो गए, 2 बार जन्मे हैं, कितने चले गए अपने बीच से। आपको सोचना है वो क्या हुआ? बस यही हुआ कि हवा सही नहीं मिली, ऑक्सीजन कम पड़ गई, लंग्स काम नहीं कर रहे थे, लंग्स के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से प्रकृति की ऑक्सीजन को ले नहीं पाए, मर गए। हवा ने भी काम नहीं किया। अब क्या हुआ? दोहा काम करते हैं। अब दोहा भी मान लो तब देते हैं जब हमने किसी को दोहा दी हो। हम दूसरे के कल्याण की भावना भाएं तो हमारा कल्याण होगा। कौन से विद्यालय में, कौन से महाविद्यालय में, कौन से विश्वविद्यालय में दोहा देने की बात होती है? कहाँ परोपकार की चर्चा होती है? बात तो एक ही सिखाया गया, बेटा तुम्हें 56 लाख का पैकेज मिलेगा, हमारा कोर्स पूरा कर लोगे, तुम्हें 96 लाख का मिलेगा। एक नोट के अलावा आके दिखता क्या तुम्हें बताओ? बच्चा पैदा हुआ 18 महीने का, स्कूल भेज दिया। अरे फ्यूचर बनाना, फ्यूचर का मतलब वही
56 लाख और 96 लाख। आपको इसके अलावा बताओ क्या आता है? आपने कभी ये भी नहीं सोचा ये बच्चा सुखी रहे, को ऐसा करो? ना सुख जानते हो, ना सुखी होने की कामना करते हो, तो पैसा भी क्या करेगा? मैं तो बार बार सोचता हूं, यदि पैसा ही सब कुछ होता और पैसे से सुखी होते तो चक्रवर्ती हो करके, तीर्थंकर हो करके भी दीक्षा क्यों लेते बताओ? तीर्थंकर का भोजन कहां से आता है? बोलो ना। कपड़े कहां से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं। ये तो उपलक्षण है। सूरी व्यवस्था है, स्वर्ग के देवता करते हैं, पूरा स्वर्ग उतर के आ जाता है जब कल्याणक होते हैं। उनको कौन सी कमी है बताओ? चक्रवर्ती के पास 9 नदियां, 14 रत्न हैं, उसके पास 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। कौन सी कमी है? आखिर दीक्षा लेना क्यों उन्होंने स्वीकार किया? हम लोग 10 दिन के लिए सोचते विचार करते हैं, बताओ क्या कमा लोगे, क्या कर लोगे बताओ? और कमा भी लिया तो कहां ले जाओगे? मुझे पता आपके करोड़ों के भवन है, आपके यहाँ कई किलो सोना चांदी होगा, मगर रोटी तो ठंडी खाने मिलती है। 4 रोटी खाते हो। कुछ लोग होंगे गरम रोटी भी खा लेते होंगे, बताओ क्यों भैया? गलत तो नहीं बोला जा रहा। क्या है, एक साधु होते, हजारों लोग रोटी खिलाने को तैयार हैं, और दुनिया में हजारों लोग रोटी मांगते, खिलाने को कोई तैयार नहीं है। युवा झटकी होती, सुनते बगल के देश में लाइन लग रही है आटे के लाने, आटा भी नहीं मिला, रोटी तो छोड़ो। और हम लोगों को मिल गए इतरार है, इसलिए ज्यादा नोट के चक्कर में मत पड़ो। और जब दुआ काम निकल, स्वयं बुआ काम करती, अपना आत्मा काम करता, आत्मा की शक्ति आत्मविश्वास काम करता है, और आत्मविश्वास बनाने के लिए ही शिविर लगाया जाता है। आप शिविर में आओ अथवा नहीं आओ, मैं तो जो सत्य बात है बताऊंगा, आपके सामने बताता रहूंगा। शिविर के बाद भी बताऊंगा, क्योंकि अभी लग रहा है महाराज तो फुसला रहे, हमें बता रहे। और यदि आपने धर्म को छोड़ दिया तो पुण्य भी आपको छोड़ देगा, और पुण्य छोड़ देगा तो याद रखना, बिना पुण्य के, बिना भाग्य के कुछ नहीं हो सकता है। ये पुण्य पल्ले में नहीं होता। साधु के हाथ का ग्रास भी छिन जाता, अंतराय हो जाता है। तीर्थंकरों को भी आहार का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय। इसलिए तीर्थंकरों को याद करो, तीर्थंकरों के स्वरूप को समझो, तीर्थंकरों के चिन्ह को पहचानो। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जो यह कहते कि क्या हमें आवश्यकता नहीं है पाठशाला की, जिनको जाना वो जाओ, हमको अपना धंधा पानी देखना है, घर गृहस्थी देखना है, 10 लाख की उधारी वसूल करना है। यदि महाराज की बातों में लग क्या होगा? हाँ कर लो। याद रखना, यदि आप लोगों ने ऐसे ही बिसरा दिया तो फिर आपका भाग भी आपको बिसरा देगा, भुला देगा। इसलिए मान जाओ, इन तीर्थंकरों के स्वरूप को समझ लो। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे एक लाभ तो ये मिलेगा, जब तीर्थंकरों के वैभव को समझेंगे तो हमको लगेगा कि अपने पास कुछ भी नहीं, इसलिए घमंड मत करो। दूसरा, तीर्थंकरों को पढ़ेंगे, पाप कम होगा, पुण्य बढ़ेगा, संपत्ति मिलेगी। इसलिए आप लोग जो बैठे ना, पाठशाला आने का मन नहीं बना रहे, उनको मैं बोल रहा हूं, आखिर आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा। कब पछताना पड़ेगा? नारकी जीवों में भी। सुन रहे हैं आप लोग? नारकियों के लिए मंदिर नहीं मिलता, प्रतिमा नहीं मिलती, गुरु नहीं मिलते, मगर वहां भी धर्म श्रवण होता है। तीसरे नरक तक धर्म श्रवण होता है। सुन रहे बबलू भाई? मगर वहां धर्म श्रवण होकर क्या होता है? पछताते। क्या पछताते हैं? मैंने मनुष्य पर्याय मिली, इटारसी में था मैं, मेरे को चतुर्मास मिला, महाराज ने समझाया,
पाठशाला आओ समझ लो, मगर मैं पाठशाला भी नहीं आया, मैंने धर्म को नहीं समझा, पुण्य पाप को नहीं समझा और पाप के कारण आज नरक में उत्पन्न हो गया। अब मैं नरक से निकल करके मनुष्य बनूंगा, ऐसा काम करूंगा। 8 वर्ष की उम्र हुई और केसरों करके दीक्षा ले लूंगा। सच्चे धर्म में श्रद्धान हो जाता है और मिथ्या दृष्टि नार की भी सम्यक दृष्टि बन जाता है। सोचो नरक में भी आपको ऐसा होता है, वहाँ जब कष्ट होते हैं तब पछताना पड़ता है। बताओ भैया, कोई चोरी की अपराध में जेल चला जाए, उसे कोड़े पड़े और पिटाई हो तो उस समय उस चोर को कैसा लगता होगा? अरे यार, चोरी ना करते तो अच्छा था, मजदूरी में काम चल रहा था, चोरी करी तो पिटाई हो रही है। क्यों लगता? जब नरक जाएंगे तो अब कैसा लगेगा बताओ? जब नरकों की 5 अक्षर में ही कर दिए चरण पूरा, यह 3-5 अक्षर, इसलिए ये सामान्य छंद मानना या गद्य मानना, ऐसे पढ़ना। क्या कहते हैं? श्री विमला स्वस्ति, विमलनाथ भगवान हमारा मंगल करें, श्री अनंतनाथ भगवान हमारे लिए मंगलकारी होवें, श्री धर्मनाथ भगवान हमको भी आत्मा का धर्म प्रदान